हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। सच में प्रभु की स्तुति करते हुए रुकने की इच्छा नहीं होती, और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजाएं जो यहाँ से लीड कर रहे थे। आमीन। और प्रेज़ गॉड। आमीन। ऐसा आनंद होना भी चाहिए, एक दूसरे का प्रोत्साहन का कारण भी हमें बनना है। और वाकई ही बड़ी अद्भुत आराधना थी, स्तुति थी, और यूँ कहूँगा कि उसमें जय की ललकार थी, और मैं सुन पा रहा था और बड़ा आनंद आ रहा था। हर एक चीज़ बड़े अच्छे से बज रही थी। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और मैं कल्पना कर रहा था कि हम बड़े स्थान के ऊपर एक आराधना का उत्सव चला रहे हैं, और ज़रूर परमेश्वर ने यदि मन में डाला है तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे कि एक दिन हम सिर्फ आराधना रखेंगे, स्तुति का रखेंगे, महिमा का रखेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ जहाँ प्रभु का नाम ऊंचा उठता है, जहाँ उसकी स्तुति होती है, बंधन टूटते हैं, स्वर्ग उतर आता है, अनुभव प्राप्त होते हैं, अद्भुत चीज़ें दर्शन परमेश्वर देता है, हड्डियों में जान डाल देता है, फिर से बहाल करता है, ताजगी देता है परमेश्वर। और इसीलिए ये समय आप मिस ना करें, प्रभु की आराधना करते रहें। घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, एक बात पक्की करें कि आप एक आराधक बने, एक स्तुति करने वाले व्यक्ति बने, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। ना लाल समुंदर, ना फिरौन, ना नदी, ना तूफान, ना आग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसका रखवाला बनता है। हालेलुया। शत्रु जैसे जितनी भी षड्यंत्र रच ले, पर यहोवा के डरवैयों के जीवन में उसकी ही योजना प्रबल होकर रहेगी। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं, मैं यहां हूं तो प्रभु की इच्छा में हूं। हालेलुया। मैं यहां खड़ा हूं तो प्रभु की इच्छा में खड़ा हूं। आमीन, आमीन। कितने लोग कहेंगे अपने कष्ट के स्थान में भी खड़े होकर, मैं यहाँ हूँ, मेरे प्रभु की इच्छा से हूँ। कष्ट है, उदासी है, दुख है, मुझे परवाह नहीं, जो मुझे इसमें डालता है उसमें से निकालने की क्षमता भी वही रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा कुछ ऐसे ही लेके चल रहा है, पर ज़रूर मुझे वापस उस पर आना है जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण आयत पर हम पहुंच चुके हैं। आमीन। जैसा कि परमेश्वर ने हमारे मन में डाला था, इस पूरा साल हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं। एक अद्भुत पुस्तक, उस समय में लिखी गई पुस्तक जिस समय सताव हो रहा था। आमीन। और कलीसिया के सामने बड़े सारे प्रश्न उठ खड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने इस पुस्तक के द्वारा अपनी कलीसिया से बात करी कि अंततः मैं विजय ही रहूंगा, क्योंकि मैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा हूं। और यीशु ने अपना प्रकाशित वाक्य कलीसिया को दिया, जो आज हमारे लिए भी है, क्योंकि हम प्रभु की कलीसिया हैं। आमीन। और यदि आपको याद होगा, हमने जब इसकी बात करी थी, अब हम 4 अध्याय पर पहुंच चुके हैं। ये 4 अध्याय जैसे ही खुलेगा, आपको एक दूसरा देश दिखेगा। इट्स लाइक यू आर एंटरिंग इनटू सम अनदर कंट्री। आप किसी दूसरे देश में प्रवेश कर चुके हैं। और ये अध्याय जो है बड़ा अद्भुत अध्याय है, क्योंकि यदि आप इस अध्याय को नहीं समझे, विशेषतः यदि हम इसकी पहली आयत को नहीं समझे, तो हम बाकी सारी चीज़ें भी वैसी नहीं समझ पाएंगे जैसी हमें समझनी चाहिए। आमीन। सो प्रार्थना के साथ ज़रूर हमें खुदा की ओर देखना है। और हमने इस बात को भी देखा था कि जो पत्र हमने देखे, अभी हम 4 अध्याय पर है, ये सचमुच की कलीसियाओं को लिखे गए पत्र थे, जो हो चुका है। आमीन। और यदि असल में देखा जाए तो कलीसियाओं का समय अभी भी चल ही रहा है। सो जो 7 पत्र हैं वो वर्तमान को, भूतकाल को लेते हुए, जब से कलीसिया शुरू हुई और अब जो कलीसिया चल रही है, अंत का समय जो कह लीजिए, उसको भी दिखाते हैं। पर जैसे ही 4 अध्याय खुलता है, हम इस वर्तमान के समय को छोड़कर भविष्य में चले जाते हैं। सो 4 अध्याय से वो समय शुरू होता है जो कलीसिया की महिमा का है, क्योंकि वो अपने प्रभु के पास से उसकी महिमा के साथ जुड़ चुकी है। हालेलुया, आमीन। किसी को मुड़कर कहें भविष्य की ओर। आमीन। यही आज का शीर्षक रहेगा, पर कुछ तथ्यों को मैं बोलते हुए जाऊंगा भविष्य की ओर। आमीन। मसीह का जो दर्शन है वो भूतकाल में नहीं टिका हुआ, ना ही वर्तमान में,
पर हम भविष्य की ओर देखते हैं, वो भविष्य जो किसी मनुष्य ने नहीं रचा, स्वयं सृष्टिकर्ता ने रचा है। अद्भुत भविष्य। बाइबल तो यूं कहती है, किसी आंख ने नहीं देखा, नो आइज हैज एवन सीन इट। किसी ने मुझे कहा मैंने वो स्थान देखा, बड़ा अद्भुत था। मैंने कहा नहीं, एक आने वाला है अभी। उस स्थान किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं, किसी मस्तिष्क में उसकी आज तक कल्पना नहीं करी। ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है। हालेलुया। और ये अध्याय हमें सीधा परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में ले जाता है, द थ्रोन रूम ऑफ गॉड। जैसे ये अध्याय खुलता है, प्रभु के सामने होते हैं। आमीन। और वहां पर हम किसे देखते हैं? हम किसी और को नहीं, हम स्वयं को देख सकते हैं। वहां कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, और वो क्या कर रहे हैं। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आमीन। और दो अध्याय खास करके, चौथा और पांचवा और छठवां अध्याय भी जब हम पढ़ेंगे, उसके बाद के जो अध्याय हैं, उसके बाद तो आप जा चुके हैं यहाँ से, कलीसिया उठ चुकी है, मैं विश्वास करता हूँ। उसके अध्याय जो है वो सब कुछ जो पृथ्वी पर होगा 7 साल के लिए, उसके बारे में है। और ये जो 7 साल का समय है, ये प्रचार करने के बाद हो सकता है मैं कुछ शिक्षाएं भी दूँ आपको थियोलॉजिकली, जिसके लिए कुछ चीज़ें मुझे दिखानी पड़ेंगी आपको, और वो भी हम ज़रूर करेंगे। 7 साल का समय आएगा जिसको कहा जाता है महाक्लेश का समय। कुछ लोग कहते हैं अभी वो चल रहा है। जी नहीं, अभी वो नहीं चल रहा, क्योंकि चिन्ह पूरे नहीं हुए। तो ये 7 साल का जो समय है वो बाकी सारे अध्याय उसके बारे में है, और 21वें अध्याय तक चलेगा वो, जब प्रभु यीशु मसीह फिर से उतर कर आ जाएंगे। आमीन। जब तक हम उस अध्याय पे नहीं पहुंचे। पर आज मैं आपको सिर्फ एक आयत पर केंद्रित होने के लिए विवश करूंगा। पहली चौथे अध्याय की पहली आयत, हम उस पर ही केंद्रित रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी विशेष आयत ये है। यहाँ तक कि यदि आपने इस आयत को नहीं समझा तो आप पूरी पुस्तक के महत्व को या उसके लिखे जाने के कारण को नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा कि यदि शुरू में गड़बड़ी कर दी तो आगे सब गड़बड़ी ही होगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? भाई लोग खास करके जो बहनें शर्ट पहनती उनके साथ भी कभी हो सकता कि आपने बटन लगाने शुरू किए और जब आप आखिरी बटन पर पहुंचे तो वो छेद ही नहीं था। अरे क्या हो गया, छेद कहाँ गायब हो गया? और बाद में जब आप ऊपर गए तो पता चला ऊपर से ही गलत लगा दिए थे। कभी हुआ आपके साथ? 1-2 लोग हैं, भाई लोग सबके साथ हुआ है। तो ऊपर से यदि शुरू गलत हो गया तो नीचे बटन नहीं लगेगा सही से। वैसा ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ है। यदि आपने चौथे अध्याय की ये आयत नहीं समझी तो जब आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर जा रहे हैं। इसीलिए ये आयत महत्वपूर्ण है। किसी को मुड़ करके आयत महत्वपूर्ण है। यस, आमीन। क्योंकि ये हमारे भविष्य के बारे में बताती है और वो सारे तथ्य जो इसके साथ जुड़े हुए हैं हम उन पर भी मनन करेंगे, एक सोच दिमाग में रख के भविष्य की ओर। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें भविष्य की ओर। हालेलुया। मुझे बड़ा आनंद आता है, मेरे भविष्य का रचने वाला कोई और नहीं, मेरा स्वामी है। और मसीहत केवल उस जीवन के बारे में नहीं जो हम पृथ्वी पर जिएंगे 75 साल, 70, 85, 100। कई लोग प्रार्थना करते हैं 200 वाले भी हैं, प्रभु उनको आशीष दे। मैं अक्सर कहता हूँ 120 साल बड़े हैं पर हम नहीं जानते, हम कल्पना कर सकते हैं। पर परमेश्वर ने हमसे 120 साल के जीवन का वायदा नहीं किया। यीशु ने कहा मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। कितनों को समझ आया? अर्थ क्या है? जो मसीहत का जीवन है, जिसकी बात मसीह यीशु करते हैं, वो इस जीवन तक सीमित नहीं है जो शारीरिक है, पर जिस जीवन की बात प्रभु करता है, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं, ये स्वर्गीय जीवन है, ये आत्मिक जीवन है। हालेलुया। मैं बड़ा आनंद होता हूं। और यदि उस जीवन में हमें जाना है तो मृत्यु से भय नहीं खाना। मृत्यु तो आएगी, पर जिनको एक बार मृत्यु आएगी वो 2 बार जिएंगे। हम अभी भी जी के जा रहे हैं, एक मृत्यु 2 बार जिएंगे, पर जिनको 2 बार मृत्यु आई वो एक ही बार जिएंगे। बाइबल दूसरी मृत्यु की भी बात करती है, पर प्रभु ने हमें उस मृत्यु से बचा लिया है, वो अनंत मृत्यु है। हालेलुया। आमीन। आइए इस आयत की ओर हम चले। मेरा ख्याल है हम तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं? कहे मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा में। यहां लिखा है इन बातों के बाद। किन बातों के बाद? इन बातों से कुछ हुआ है वहां पर, इसलिए मैंने कहा यह आयत बड़ी महत्वपूर्ण है। इन बातों के तत्पश्चात जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं। सो जॉन हैज सीन समथिंग। ठीक है, इन बातों के बाद यूहन्ना ने कुछ देखा, तो देखने की ओर भी ध्यान देना है।
क्या देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। द्वार को खुला हुआ देखा। यदि इसको प्रचार के उससे मैं टाइटल देना चाहूं तो मेरा यही होगा, ओपन डोर्स। और वो दरवाजा जो यीशु ने खोल दिया है। आमीन। उसने एक द्वार को खुला हुआ देखा, और द्वार खुला हुआ है, इट्स मीन्स गॉड इज वेलकमिंग। परमेश्वर स्वागत कर रहा है खुले दिल से। और यूहन्ना वहां पर है और कहता है, जिसको मैंने पहले तूरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है। क्या पहले उसने देखा, फिर उसने, ध्यान से सुनिए, पहले उसने देखता है, फिर वो सुनता है एक ऐसी आवाज को जो तुरही जैसी है। माफी चाहता हूं, आज मैं तुरही लेके नहीं आया, पर पिछली बार बजाई थी, प्रैक्टिस कर रहा हूं। पर तुरहियों का बड़ा महत्व है बाइबल में। वही कहता है यहां, ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना। इन बातों के बाद, शुरू भी वहीं से हुआ है, इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। आई एम गोना शो यू जॉन। प्रभु यीशु यूहन्ना से कहते हैं, जो बातें इसके पश्चात होने वाली हैं वो सब बातें मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। भविष्य की ओर। पर सवाल ये है, भविष्य की ओर जाते हुए जब इन बातों को हम समझेंगे, ये आयत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो सबसे पहली बात हमें यही समझनी है इस आयत की महत्वता। तो सबसे पहली चीज जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक माध्यमिक होती है ना, माध्यमिक आयत है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले, इट्स ए ट्रांजिशनल वर्स। एक ऐसी आयत है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर इशारा करती है। इसलिए शुरू में लिखा हुआ है इन बातों के पश्चात या इन बातों के बाद। यदि यूनानी भाषा पढ़े तो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है मेटाटोटा। क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? और ये पहली बार नहीं है कि इस शब्द को या इस फ्रेज को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको प्रकाशित वाक्य 1:19 में भी मिलता है। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? जो बात इसके बाद होगी, तो पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। और इसी जगह पर हमें पुस्तक की आउटलाइन मिलती है, यानी कि पुस्तक को समझने के लिए किस प्रकार से हमें इसे पढ़ना है उसकी आउटलाइन मिलती है। आमीन। जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, और उसके 3 चीजें हैं यहां पर। The things that which you have seen, वो बातें जो तूने, और जो बातें हो रही हैं जो इसके बाद होंगी। मेटाटोटा यहां पर भी यूज किया गया है। आमीन। तो ये सारी चीजों को जोड़ता है, इन बातों के पश्चात होगी, और यही पुस्तक की आउटलाइन है। तो जो बातें तूने देखी हैं, पहला अध्याय, जो बातें हो रही हैं दूसरा, और इसके बाद जो होगी 4 से लेकर अंत तक प्रकाशित वाक्य जो चलेगा। हालेलुया, आमीन। सो मैंने बता दिया, जो बातें तूने देखी हैं पहले अध्याय की ओर इशारा करती हैं, जो बातें हो रही हैं दूसरा और तीसरे अध्याय की ओर इशारा करती हैं, और जो बातें तत्पश्चात इसके बाद होगी, ये किसकी ओर इशारा करती है? चौथे अध्याय से लेकर अंततः जो अध्याय तक वो सब कुछ देखेगा। 19 अध्याय तक विशेषता, आगे के अध्याय को भी हम पढ़ेंगे। और इसीलिए चौथी आयत, जो चौथे अध्याय की पहली आयत, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें एक जगह से दूसरी जगह की ओर लेके चलती है या इशारा करती है। आमीन। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पश्चात कलीसिया शब्द दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पर उन अध्यायों के बीच, 19 अध्याय तक। हालेलुया। उसके कारण मैं बताऊँगा, बड़ी सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। थोड़ा प्रार्थना के साथ ज़रूर बैठिएगा। पृथ्वी पर कलीसिया द्वारा कभी मेंशन नहीं की गई प्रकाशित वाक्य में। उसका कारण है, वो कारण जो मैं विश्वास करता हूं यही है, कलीसिया उठाई जा चुकी है। हालेलुया। ये आयत उस दिन के बारे में बात करती है जब मैं इस संकट के स्थान को छोड़कर महिमा के स्थान में चला जाऊंगा। जब कलीसिया इस स्थान को जो नाश होने वाला छोड़कर उस अविनाशी स्थान की ओर चली जाएगी जिसका वायदा मसीह यीशु ने भी किया था।
हालेलुया। इसलिए मैंने कहा भविष्य की ओर, ये आयत भविष्य की ओर इशारा करती है, वो भविष्य जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सज कर रखा है, जो बड़ा अद्भुत है। आमीन। और उसके साथ साथ ये आयत हमें एक और बात बताती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना है, वो स्वर्ग बुलाया गया है। एंड ही स्टार्टेड सीइंग थिंग्स। आमीन। एक ही व्यक्ति उसके द्वारा इफेक्ट हो रहा है यहां पर, उसका नाम क्या है? यूहन्ना है। और जो यूहन्ना है वो तमाम मनुष्यों का प्रस्तुतिकरण करने वाला एक व्यक्ति है। इज रिप्रेजेंटेटिव। वो वहां पर गया है। आमीन। इस बात को भी हमें दिमाग में रखना है। और यही होगा जब प्रभु यीशु मसीह तमाम विश्वासियों को लेने आएंगे। हालेलुया। हम चीजों को देख पाएंगे, चीजों को सुन पाएंगे, और यह तब होगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी। और उस शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है रैप्चर। क्या कहा जाता है? आमीन। यहां पर मैं आपको सारी शिक्षा तो नहीं दे देना चाहता, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ये सारा खुलेगा। कुछ लोग कहते हैं पादरी साहब, रैप्चर शब्द तो बाइबल में है ही नहीं, उठा लिए जाना तो है। आमीन। पर रैप्चर शब्द कहां से मिला, उसका भी एक कारण है, तो थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा। आमीन। तो बाइबल में तो भाई दादाजी शब्द भी नहीं है और ऐसे कई शब्द आपको बाइबल में नहीं मिलेंगे, पर दादाजी होते हैं, प्रेज द लॉर्ड होते हैं। उसी प्रकार से रैप्चर भी है जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जिसके तथ्यों को हम समझें। कितने लोग मेरे साथ हैं? किसी को मुड़कर कहे मैं समझ रहा हूं। सो कलीसिया के लिए उठा लिए जाना अति आवश्यक है, और हम उसी दिन की वाट जो रहे हैं जीजो, कि नहीं जो रहे? जब हम उठा लिए जाएंगे, जब मसीह यीशु बादलों पर दिखेंगे। और जब ये होगा कुछ चीजें होंगी। आइए जल्दी से देखें क्या क्या चीजें होंगी। थोड़ी सी चीजें बताता हुआ जाऊंगा मैं आपको। सबसे पहली चीज जो होगी वो ये है, मसीह की दुल्हन इस दुनिया से उठा ली जाएगी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16, 17, 18 आयत। जल्दी पढ़िए जल्दी। कोई एक व्यक्ति मेरे लिए खोल ले तीतुस 2 का 13। वहां पर उठा लिए जाने को या रैप्चर को हमारी आशीषित आशा या जीवित आशा कहा गया है। जी, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16, 17, 18 आयतें पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पर मनन करना अच्छा है। हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। फिर क्या होगा? ललकार होगी और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा। प्रभु की तुरही फूकी। तुरहियों को याद रखना, बहुत कुछ सीखेंगे हम तुरहियों के बारे में। तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रभु में पहले सोते हैं, पहले उठ भी जाएंगे। हालेलुया। आगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक ऐसा भी दृश्य है बाइबल में जब कलीसिया मसीह के साथ पृथ्वी पर लौट रही है। इसका अर्थ है ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। हालेलुया। यहां पर कलीसिया उठाई जा रही है। सो असल में बाइबल बताती है 2 आगमनों के बारे में। अभी यीशु जा चुके हैं, इसके बाद भी 2 आगमन है। एक है व्यक्तिगत आगमन जो केवल कलीसिया के लिए होगा। यीशु कलीसिया को लेने आएंगे। यीशु पृथ्वी पर पैर नहीं रखेंगे, बादलों में दिखेंगे। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ आएंगे। अभी कलीसिया को लेने आएंगे, फिर कलीसिया के साथ आएंगे जब हम 1000 साल के लिए राज्य करेंगे और शैतान की सब चीजों को बांधने के लिए। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि मसीह की दुल्हन जो है वो उठा ली जाएगी। तीतुस 2 का 13 पढ़ दीजिए। हाँ, कौन सी आशा? धन्य आशा। तो यहां पर जो उठा लिए जाना है, जो रैप्चर है, उसको क्या कहा गया है? धन्य आशा। ऐसी धन्य आशा के लिए प्रभु का धन्यवाद। पूरा पढ़ दें आयत। हालेलुया। वो कहता है उस दिन की, इस धन्य आशा की, अपने स्वामी अपने प्रभु यीशु मसीह की आने की वाट। मसीहों का एक काम ये भी है, हमारी जो भक्ति का एक जो बहुत बड़ा भाग है वो ये है, हम यहाँ रहने की नहीं, वहाँ जाने की सोचना चाहिए। हालेलुया।
व्हेन यू विल बी एट योर होम। एक्चुअल कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना, कहीं भी रह लीजिए, घर आकर बड़ी शांति मिलती है। सोचिए जब असली घर में जाएंगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। तो सबसे पहली बात, दुल्हन उठा ली जाएगी। दूसरी बात, आत्मा उठा लिया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7। यदि बाइबल नहीं लेके आए साथ वाले से आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि 2:7 है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा हाँ, जब तक वो दूर ना हो जाए वह रोके रखेगा, पर एक समय आएगा जब वो दूर हो जाएगा। तो यहां पर आत्मा की बात की गई है, वो उठा लिया जाएगा। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि पाप में विरोध करने वाला जो संसार है वो 7 साल के लिए एक महान महाक्लेश में से होकर गुजरेगा। आमीन। इसकी बात आप मत्ती अध्याय 24 में भी पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल हम आगे पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। सो ये जो 24 अध्याय की मैंने बात करी है मत्ती, वो उसी चीजों के बारे में बताता है। वो दिन जब वो आएगा बड़े भयंकर रूप से होगा। पर सवाल ये है कलीसिया, क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? हालेलुया। सो सबसे पहली मैंने आपको बात बताई इस आयत की महत्वपूर्णता। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आयत दर्शाती क्या है? मेरे पीछे के आयत दर्शाती क्या है? एक बात हमें और समझनी है। जब मैंने प्रकाशित वाक्य शुरू किया था, मैंने आपको यह भी बताया था, प्रकाशित वाक्य बहुत सारे चिन्हों से भरा हुआ है। अब चिन्ह क्या करते हैं बताएगा कोई? निर्देश देते हैं, दिशा बताते हैं। कई सारे चिन्ह जो हैं वो आपको मिल जाएंगे इस संसार में भी। विशेषतः यदि आप सड़क पर चल रहे हो, दाएं मुड़ें बाएं मुड़ें, यहाँ आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे साइन होते हैं लगे हुए। और यदि आप बिजली के खंभों पर देखें तो वहाँ पर भी खतरे का निशान होता है कि भाई 10,000 वोल्ट है, दूर हो, छेड़खानी मत करो, हाथ लगाओगे तो यही भस्म हो जाओगे। सो कई चिन्ह जो हैं वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, वो हमें इशारा करते हैं, हमें समझाते हैं कि आगे क्या है। उसी रीति से प्रकाशित वाक्य पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो बहुत सारे चिन्हों से भरा हुआ है। इस बात को हमें समझना है। चिन्हों से, और सिंबल्स जो होते हैं ना, साइंस एंड सिंबल्स, कई प्रकार के सिंबल्स भी हैं जो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। विशेषता जैसे प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है। मेमना क्यों? क्योंकि वो बलिदान हुआ है। पर उसी जगह पर यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का सिंह भी कहा गया है। पर सिंह क्यों कहा गया है? क्योंकि वो राजा है, और सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उसके अभिषेक को, उसके अधिकार को, उसकी अथॉरिटी को बताते हुए ये बातें कही गई हैं। पर असल में यदि आप यीशु को देखेंगे, ना वो मेमना दिखता है, ना वो शेर दिखता है। तो दर्शाया गया है मेटाफोरिकली, उस चीजों को लेकर समझाया गया है। उसी रीति से चौथा अध्याय जैसे खुलेगा, जिसकी बातें हम आने वाले दिनों में करेंगे, आपको वहां पर कुछ पुर्णीय दिखते हैं। 24 पुर्णीय, वो कलीसिया है जो बैठकर वहां खुदा की आराधना कर रही है, चिन्हित किया गया है। आमीन। उसी प्रकार से नई यरूशलेम की बात की गई, वहां दुल्हन कहा गया है उसको। उसी रीति से जो मसीह विरोधी है वहां पर उसको बीस्ट भी कहा गया है। तो वो सारे आपको इसमें क्या मिल जाएंगे? सिंबल मिल जाएंगे। मैं अक्सर यूँ कहता हूँ, चिन्ह हो या किसी और रीति से प्रभु बात करे, प्रभु बात करता है। और हर एक चीज जो प्रभु की पुस्तक में लिखी हुई है वो घटित होकर ही रहेगी। आमीन। सो ये लिटरल रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। बड़े सारे चिन्ह आएंगे, बड़ी सारी चीज़ें आएंगी, बड़ी सारी इलिस्ट्रेशंस आएंगी जिसमें हम देख सकते हैं। हालेलुया। सो ये आयतें कुछ दर्शाती हैं, इसमें चिन्ह हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, चिन्ह को दर्शाने में बाइबल कहती है यूहन्ना ने कुछ देखा। सब कहें यूहन्ना ने कुछ देखा। क्या देखा यूहन्ना ने? कोई बताएगा मुझे? स्वर्ग का द्वार, किसी को मुड़कर कहें प्रभु कुछ द्वार खोलने पर है। जस्ट रिसीव इट प्रोफेटिकली। हालेलुया। आज के दिन ये सुनना हमें जरूरी था। हालेलुया। और इस आयत का अर्थ क्या है? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ मिल रहा है।
परमेश्वर उस द्वार को खोल कर बैठा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अंदर आने वाले हैं, कुछ लोग भीतर जाने वाले हैं, और परमेश्वर चाहता है वो भीतर आए। इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य में कई सारे दरवाजे आपको दिखेंगे। आमीन। कुछ दरवाजों की हमने बात करी थी। द डोर ऑफ सर्विस याद है आप सबको? नहीं याद? प्रकाशित वाक्य 3:8 में हमने पढ़ा था, बिहोल्ड आई हैव सेट बिफोर दी एन ओपन डोर एंड नो मैन कैन शट इट। देखो मैं तुम्हारे सामने एक द्वार को खोलता हूं, कोई मनुष्य से बंद नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था ये एक सेवा का द्वार है, ये सुसमाचार के अवसर का द्वार है, ये खुदावन की उसकी खिदमत करने का द्वार है, यदि आप उर्दू में कहें तो। हालेलुया, आमीन। और इन्हीं दिनों में हम जी रहे हैं जब सेवा के द्वार खुले हुए हैं। अजीजों, अवसर को ना खोएं। जब प्रभु आपको कोई भी सेवा आपसे लेता है, अपना हाथ उसकी सेवा करने से ना रोक। जब जब कोई आपसे कहे परमेश्वर किसका प्रयोजन है, परमेश्वर के लिए ज़रूर हाथ खोलकर उन चीज़ों को आगे बढ़ा दें। खुदावन आपके साथ हो। दूसरा दरवाज़ा जो हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था वो प्रकाशित वाक्य 3:20 में है, जो कि मुक्ति का या उद्धार का दरवाज़ा है, जहाँ यीशु मसीह स्वयं द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं। यदि कोई द्वार खोले तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो ऐसे कई दरवाजे हैं जो जहां पर खुलेंगे, और यहां पर भी दरवाजा खुलता है। लेकिन आपको एक और दरवाजे की मैं याद दिलाना चाहता हूं। यूहन्ना 10:9 में यीशु स्वयं कहते हैं, द्वार मैं हूं। He is the door. Jesus identified himself as a door. यीशु ने अपने आप को दरवाजा कहा। वो कहता है जितनों को भी मुक्ति के लिए होकर गुजरना है वो मेरे द्वारा होकर गुजरेंगे। यीशु ने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। ये किसी मनुष्य की इच्छा में नहीं होगा, ये परमेश्वर की इच्छा में होगा। हालेलुया। थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, मेरी क्लास को लेते हुए वो व्यक्ति मुझसे कह रहा था, जो परमेश्वर इतना प्रेमी है वह कैसे लोगों को नरक में भेज सकता है। मैंने कहा ना, प्रभु की पहली इच्छा तो ये है ही नहीं। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि वो चाहता है कि सब उद्धार पाएं। दैट्स व्हाई गॉड हैज गिवन यू द अपॉर्चुनिटी। तो अवसर दे दिया गया है, आप अवसर का लाभ उठाएं, बजाय इसके कि आप प्रभु पर उंगली उठाएं ये कहते हुए कि वो सबको नरक भेजेगा। जी नहीं, आपके पास खुला अवसर है। सुसमाचार सुनाया जा रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, गवाहियाँ दी जा रही हैं, हर स्थान पर प्रभु का कार्य आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अभी मल्टीमीडिया की बात करें तो क्रिश्चियन कंटेंट ने पूरा मीडिया भर दिया है, सबसे ज़्यादा वही देखा जा रहा है। हर जगह प्रभु के लोग प्रचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कम से कम मीडिया अच्छे हाथों में अच्छी रीति से प्रयोग हो रहा है। प्रेज गॉड, आमीन। और ये बात कितनी भी चुभने वाली लगे, पर ये बात सत्य है, बिना उसके कोई उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा। हालेलुया। द्वार खुला हुआ है, पर एक बात देखनी, हम तैयारी करें, हम उन कुंवारियों की तरह ना रह जाएं जिन्होंने तैयारी करी, पर जब मौका आया, बाइबल कहती है वो दोबारा तेल लेने गई, उनका तेल खत्म हो चुका था, और जैसे वो वापस पहुंचती हैं तो द्वार बंद मिला। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। सो जब तक मुक्ति का द्वार खुला हुआ है, मुक्ति को प्राप्त कर ले। एक बार मुक्ति का द्वार बंद कर दिया गया, उसके द्वारा मुक्ति मुश्किल है। क्या अंत के दिनों में लोग बचेंगे? लोग पूछते हैं। जी हाँ, बचेंगे, बचेंगे, पर कलीसिया उठा ली गई होगी तब भी। आमीन। सो इसको समझना। कई आयतें मैं दे सकता हूं, यदि आप बाद में पढ़ना चाहें। 2 कुरिन्थियों 6:2, नीति वचन 27:1 कि सही समय यही है। आमीन। आगे की ओर हम बढ़ते जाएं तो जो अभी हमने 4:1 पढ़ा है, ये वाला दरवाजा कौन सा? अभी मैंने कुछ दरवाजे बता दिए आपको। ये दरवाजा है बुलाहट का दरवाजा, समन्स। बुलाया गया यूहन्ना को, यूहन्ना आ और देख, गॉड समन्स। सो दिस ओपन डोर इन हेवन बिकम्स अ डोर ऑफ समन्स। ये बुलाहट का वो बना जब परमेश्वर उनको बुलाता है जो बचाए जा चुके हैं कि वो स्वर्ग में प्रवेश करें। और एक और दरवाजा खुलेगा, प्रकाशित वाक्य 19:11 पढ़िएगा मेरे लिए कोई। और ये दरवाजा बड़ा विशेष है जब ये खुलेगा। इट्स अ डोर ऑफ स्प्लेंडर। हाँ,
ये देखिए, एक तो 4 अध्याय में खुला है स्वर्ग, उसके बाद 19 में खुलता है फिर सीधा जाके। और इस बार स्वर्ग लोगों को अंदर नहीं ले रहा। ध्यान से सुनिएगा, हेलो। 19 अध्याय 11 आयत में स्वर्ग अब लोगों को अंदर नहीं दे रहा, बल्कि यीशु मसीह कलीसिया के साथ बाहर आ रहा है। पढ़िएगा पढ़िएगा। प्रेज गॉड। एक सवार है जो श्वेत घोड़े के साथ आता है, उसके साथ कलीसिया। भाई यदि आप अध्याय आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहे हैं कलीसिया के साथ, हालेलुया, ताकि वो राज्य कर सके और शैतान की हुकूमत को भी खत्म करने के लिए, ताकि वो अपने राज्य को लगा सके। आमीन। सो यूहन्ना ने कुछ देखा। दूसरी बात, यूहन्ना ने कुछ सुना। किसी को कहें यूहन्ना ने कुछ सुना अभी? आमीन। सिर्फ यूहन्ना के लिए दरवाजा खोला ही नहीं किया कि वो देख सके, पर उसके साथ उसके कान भी खुले हुए थे कि वो सुन सके। और उसने क्या सुना? कहता है एक ऐसी आवाज जो तुरही के समान थी। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपको बताया था ये चिन्हित है। वो कहता है ये वही आवाज है जो मैंने पहले भी सुनी थी। किसकी आवाज सुनी थी उसने पहले भी? उसने प्रभु यीशु की आवाज सुनी थी जो यूहन्ना से बात कर रहे थे। और यहां पर मैं ये बताऊंगा, यूहन्ना ने जो सुना है वो असली तुरही नहीं है यहां पर, क्योंकि उसने आवाज सुनी है, आमीन, पर वो आवाज तुरही के समान है। दूसरे शब्दों में ये आवाज ऊंची है। जब ये फूकी गई है ना तुरही, एकदम रोंगटे खड़े। जब बहुत तुरही फूकी जाती है ना, आप सुनिएगा, बड़ी वाली तुरही, एकदम आप देखेंगे कि वाओ विच काइंड ऑफ साउंड इज दैट, किस प्रकार की ये ध्वनि है, किस प्रकार ये ट्रम्पट बज रहा है, आमीन। सो असली वो नहीं थी, पर उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उसके कानों को छेद दिया। ये ऊंचा था और ये डिमांड कर रही थी कि मेरी ओर देख, मेरी सुन, आमीन। उसका कारण है मैं आपको बताऊंगा, आमीन। सो यदि इजराइल के इतिहास को आप ध्यान से पढ़ें, आपको समझ में आएगा तुरियों का भी बड़ा महत्व था, विशेष था। गिनती की किताब 10वां अध्याय 1 से 10 तक आप पढ़ेंगे तो वहां मुख्यतः बताया गया है तुरियों का इस्तेमाल कैसे करना है। गिनती 10 अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे नहीं हम, समय जाता जा रहा है, पर आप जरूर पढ़िएगा घर जाकर। सो गॉड गिव्स देम द इंस्ट्रक्शन कि किस प्रकार इजराइल को तुरियों का इस्तेमाल करना है, आमीन। परमेश्वर ने विशेषता उनको 2 तुरियां बनाने को कहा था चांदी की, और वहां पर अलग अलग प्रकार से तुरही बजाई जानी चाहिए। एक प्रकार से तुरही नहीं बजती थी, अलग अलग प्रकार से तुरही बजती थी। आज भी मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे पर एक मील है, बोलते हैं मील है, जहाँ पर लोग काम करते हैं। मेरे ख्याल से 4-5 बजे के करीब एक साउंड होता है, बढ़ता जाता, उसका अर्थ शायद छुट्टी है ना। सायरन बजता है, पर एक स्थान पर और सायरन बजता है हमारे यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर डैम है ना। जब डैम से पानी छोड़ा जाता है उससे पहले क्या बजाते हैं वो, और वो सायरन इसी बात का चिन्ह होता है कि साउंड सुनो भैया, पानी आ गया, भाग लो यहाँ से। बीच में रहेंगे तो बह जाओगे, मर मुर गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो वो साउंड काफी देर तक बजाते हैं। और इसलिए बाइबल में भी परमेश्वर ने जब तुरियों की बात करी, इजराइल को कहा तुरही बजानी है, हर एक तुरही का एक कारण था। कितने लोग मेरे साथ हैं, आमीन। सो कब कब परमेश्वर ने उनको ये तुरही बजाने को कहा? जब जब उनको अपना तंबू उठाकर दूसरी जगह पर जाना था, पहले तुरही बजाई जाती थी। और जब इनके त्योहार होते थे, उत्सव होते थे, जब बलिदान देना होता था, तब तुरही बजाई जाती थी। और जब याजकों को मिलाप वाले तंबू में बुलाना होता था, तब भी तुरही बजती थी, हालेलुया। और जब कभी युद्ध की घोषणा की जाती थी, जहां कोई खतरा आने वाला होता था, तब भी क्या बजाई जाती थी, आमीन। सो इसीलिए ये बड़ा जरूरी होता था कि इजराइल ध्यान से सुने कि भाई तुरही कौन सी बज रही है, साउंड किस प्रकार का आ रहा है, हालेलुया। कलीसिया को भी ये सीखना होगा कि कलीसिया से पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हालेलुया। हमें सीखना होगा। और ये बजाने वाले पर भी होता था कि वो बड़ी सुसज्जित तरीके से बजाए, ताकि लोगों को समझ में आए क्या हो रहा है। पहला कुरिन्थियों पढ़िएगा मेरे लिए, 14 अध्याय उसकी 8 आयत। मेरे ख्याल से यही आयत होनी चाहिए, पहला कुरिन्थियों 14 का 8। और यदि तुरही का शब्द साफ
हाँ, यदि तुरही का शब्द, अब समझ में आएगा, लोग कहेंगे अच्छा इसलिए पौलुस लिखता था ये। यदि तुरही का शब्द साफ ही ना हो, कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? क्योंकि वो सोते रह जाएंगे, भाई तूने तुरही नहीं सही बजाई, तेरे को बोला था 5 बार करना था, पापा 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 तू पापा 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 हो गया तेरा तो। सो पौलुस लिखते हैं यदि तुरही साफ ही ना बजाई जाए तो हम कैसे तैयारी करेंगे? मैं विश्वास करता हूं नई वाचा की संगति में तुरही तो बड़े अच्छे से बजाई जा रही है, पर अब सवाल यह है कि कलीसिया तैयारी कैसी कर रही है, कैसे इसको समझती हैं। आमीन। और इसी रीति से पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया, नए नियम में भी तुरहियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यदि आप ध्यान से सुने, विशेषता अंत के समय को लेकर, अंत के समय की बात की, बड़ी सारी तुरियां बजती है। एक तुरी के बारे में हमने सुन लिया है, हमारी बहन ने पढ़ा था 1 थिस्सलुनीके 4:16 में कि एक तुरही फूकी गई है वहां पर भी। आमीन। और ये तुरही किस लिए फूकी गई? ये था रैप्चर की तुरही। वो तुरही फूकी जाएगी पापा 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 पापा, और सारे जो प्रभु के लोग तैयारी से बैठे होंगे उठा ले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 52, 50, 51, 52 पंजाबी कुंजा बुंजा, उस आयत में भी लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा। हाँ, हालेलुया। कैसे? अंतिम तुरी फूकी जाएगी और कलीसिया ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। द रैप्चर। अभी कुछ आपको कनेक्शन दिख रहा है इन चीजों में? बाइबल खुल के आ रही है कि नहीं? कुछ लोग विस्मित होकर मुझे देख रहे हैं, कौन सी बाइबल पढ़ के आए हैं पादरी साहब आज? आमीन। सो ये बात साबित हो जाती है कि परमेश्वर तुरियों का प्रयोग करेंगे अपने लोगों को सूचित करने के लिए कि समय आ गया है। और मैं विश्वास करता हूं ये वाली तुरही दुनिया नहीं सुन पाएगी, ये तुरही केवल कलीसिया सुन पाएगी। क्यों? क्योंकि उद्धार के समय में परमेश्वर ने हमारे अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाल दिया जो उस तुरही को रिस्पॉन्स करेगा। यदि वो नहीं है तो नहीं जा पाओगे। यू मस्ट लिसन द ट्रम्पेट व्हेन इट ब्लो। तुरही नहीं सुनी तो रह जाओगे भैया, तुरही बजते ही जाना है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जब तुरही बजेगी तो हमें भी इस संसार से अपना तंबू उठाकर उस महिमा के घर में लौट जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब तुरही फूकी जाएगी, युद्ध का भी समय होगा। जब तुरही फूकी जाएगी, यीशु के आने का भी समय होगा। हालेलुया, आमीन। अगली बात, जूना कहता है मैंने एक आवाज को सुना है। तुरही के समान, तुरियां समझ आ गई आपको? बड़े छोटे समय में मैंने बहुत अच्छा समझाया, इसको पढ़िएगा, सीखिएगा, आनंद आएगा। यूना कहता है मैंने एक आवाज को सुना, और मैं इस बात से बिल्कुल विस्मित नहीं हूं, चंबित नहीं हूं कि ये जो आवाज है ये प्रभु यीशु मसीह की ही आवाज है। आमीन। क्योंकि 1 थिस्सलुनीके 4:16 में हम पढ़ चुके हैं, द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन एंड शाउट। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतरेगा और ललकारेगा। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता वो क्या कहेगा आकर, पर उसकी बात मैं थोड़ी देर में कहूंगा। प्रभु पुकारेगा क्या? तो जब यीशु आएगा ललकार होगी, जब यीशु आएगा तब तुरही बजाई जाएगी, जब यीशु आएगा मुर्दे भी जी उठेंगे। हालेलुया। और मैं बताऊं, बाइबल में जब जब यीशु पुकारा है, ललकारा है कहूंगा, पुकारा तो दिल से होगा, ललकारा है, कुछ अचंभित हुआ है। कोई मुझे बताएगा यीशु मसीह ने कहां कहां शाउट किया था? कम ऑन, वहां शाउट था पक्का। सबसे पहला शाउट यीशु मसीह ने किया था लाजर की कब्र के बाहर, हे लाजर बाहर आ। कईयों को लगता है यीशु ने ऐसा कहा, हे लाजर बाहर आ। नहीं, वो ललकार से कहा था, हे लाजर। लाजर था ही नहीं वहां पे, वहां उसकी लाश थी। लाजर किसी और लोक में है। सारे ताले खोल कर लाजर वापिस आया है। मुझे कई बार लगता है लाजर उदास नहीं हो गया होगा, प्रभु मैं बहुत अच्छे स्थान पर था। क्यों पुकारा आपने? तेरी बहनें मेरे पीछे पड़ी थी। प्रभु यदि तू एक दिन पहले आ जाता तो तेरा दोस्त बच जाता, बचा लिया तुझे, आजा फिर से दुख में प्रवेश कर। लाजर का 2 बार मरा है वो, पर वापिस नहीं आया। पर उस दिन लाजर बाहर आया है क्योंकि यीशु ने उसको क्या है? पुकारा है। ही गॉट अप। गुरुत्वाकर्षण बल भी रोक नहीं पाया लाजर को, वो नीचे था उसके। यूहन्ना 11:43 में
पढ़ सकते हैं बाद में। दूसरा जो पुकार है यीशु मसीह ने कलवरी पर की थी, किसको याद है? हालेलुया। वहां पर वो शाउट कर विक्ट्री खत्म हुआ, पूरा हुआ, दैट्स अ विक्ट्री शाउट। नहीं याद आपको? उससे पहले तो वो प्रार्थना कर रहा है, यहां पर उसको ललकारा था, पूरा हुआ। और बाइबल कहती है ये सब होने के बाद यूहन्ना 19:30, मत्ती 27 अध्याय 50 से 53 में कुछ हुआ था। बाइबल कहती है यीशु क्रूस पे थे, कब्रें खुल गई थी। किसको याद आया? कम ऑन। बाइबल कहती है लोगों ने पवित्र लोगों को यरूशलेम में घूमते फिरते हुए, हाँ वो जायजा लेने जा रहे थे, ये हाल करता ना यरूशलेम था। मैं कई बार सोचता हूं कि वो भी आकर अचंभित होंगे कि हम छोड़कर कुछ छोड़ गए हैं, बन कुछ छोड़ गया है, पर फिर भी परमेश्वर अपने वायदों को पूरा कर रहा है। अजीजों, परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रभु के वायदे ना टलेंगे, हालेलुया, पूरे होकर रहेंगे। उसकी प्रतिज्ञाएं संपूर्ण होंगी, वो लेकर चलेगा, हालेलुया, वही परमेश्वर है। आमीन। और एक और ललकार हो रही है, कब? जब यीशु आएगा, ललकारेगा, तुरही बजाई जाएगी, और बाइबल कहती है पहले जो सो गए थे वो मुर्दे जी उठेंगे। प्रेज़ गॉड, आमीन। सो कब्रें खुल जाएंगी, क्योंकि पहले भी खुली थी, और इस बार यीशु पूरे पराक्रम से आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग पूछते हैं वो क्या पुकारेगा, मुझे नहीं पता। शायद प्रभु कहेंगे चलो घर चलें, शायद प्रभु कहेंगे चलो कलीसिया विजय भव हो गए विजय, चलो वापस चलते हैं। वट एवर ही विल कॉल, आई डोंट नो कैसे वो पुकारेगा, पर मैं एक जानता हूं जब वो पुकारेगा हमें जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते हैं, हवा च उड़ जाना ओ यीशु ने जदों आना, पिछे ना रह जावी तू कल्लिया, रूह दा फरमाना नीले आसमां के पार जाएंगे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। प्रेज़ गॉड। अगली बात जो हमें सीखनी है, अब ये सब सीखने के बाद कि ये आयत महत्वपूर्ण है, ये आयत क्या दर्शाती है, हमने अभी देखा यूहन्ना को क्या क्या दिखाया, क्या क्या सुनाया गया। अंततः इसको हम अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, इस बात को भी हमें देखना है। आमीन। सो इस आयतों में, यदि एक ही आयत में प्रभु की महिमा बह रही है और हमें उस चीज को जो है खोना नहीं है। सबसे पहली बात, ये आयत एक महान छुटकारे को दिखाती है। आमीन। क्योंकि यूहन्ना को प्रभु कहते हैं इन बातों के बाद, हालेलुया, वो कहते हैं यहाँ ऊपर आ जा और मैं बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इनके बाद पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया। तो यूहन्ना के साथ प्रभु भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में, भविष्य की ओर प्रभु उसको दिखा रहे हैं चीजों को। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको बताऊं ज़्यादा समय नहीं लगेगा यदि आप इसको पढ़ते हुए जाएंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके आगे चलेंगे, तब हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएंगी कि ये कैसे घटित होगा या कैसे आगे तक बढ़ेगा। आमीन। और उसके बीच में जब हम 6 अध्याय से आगे चलेंगे, उन 7 सालों का विवरण है। मैं कई बार सोचता हूं कि महाक्लेश के जो समय है उसको कितने सारे चैप्टर्स दिए गए हैं ताकि लोग समझ पाएं इट इज गोइंग टू हैपन। आमीन। यीशु का आना जाना वो तो अनंत रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे, पर ये 7 सालों का विवरण कितने सारे अध्यायों में परमेश्वर ने किया है ताकि लोग इसको अच्छे से समझ पाएं। हालेलुया, आमीन। और मैं एक बात विश्वास करता हूँ, यूहन्ना का वहाँ पर ट्रिबुलेशन, जहाँ महाक्लेश के समय से पहले स्वर्ग उठा लिया जाना हमें कुछ समझाता है। वो ये है कि उसी प्रकार से कलीसिया भी एक दिन उठा ली जाएगी। आमीन। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद फिर परमेश्वर उन 7 सालों को खोल देगा जो पृथ्वी पर होने वाला है। तो इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि अभी हम वो पूरे वो समय में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया भी यही है। हालेलुया। कुछ चिन्ह बताए जा रहे हैं उस समय के बारे में, पर अभी पूर्ण नहीं हुआ। एक बार जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद ही वो महाक्लेश का समय शुरू होगा। हालेलुया, आमीन। और यही है कलीसिया का उठा लिए जाना।
जब इस आयत की बात होगी, और जब विशेषता अगले सप्ताह मैं दूसरी आयत से आगे पढ़ूंगा, बड़ी सारी चीज़ें खुलती हुई जाएंगी। आज मैं उसको पूर्ण नहीं कर सकता था क्योंकि बड़ी सारी डिटेल्स हैं जो मैं चाहता हूँ वहाँ पर मैं मिलकर सीखें। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में पौलुस एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कहता है हम उठा लिए जाएंगे। पढ़िएगा मेरे लिए कोई, उस रैप्चर कॉल को दर्शाने के लिए, उठा लिए जाने वाली बुलाहट को दर्शाने के लिए उसको शब्द इस्तेमाल करता है। पढ़िएगा। यस, हाँ, बादलों पर आप खुद नहीं उठ रहे, उठाया जा रहा है आपको ऊपर की ओर। और जो रैप्चर शब्द है, विशेषता जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में तो सिर्फ उठा लिए जाना ही कहेंगे, ये यूनानी भाषा के शब्द हारपाजो से आया है, ठीक है, जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी को उठा लिए जाना, पर असल में किसी को ऊपर खींच लेना, किसी को। अब मुझे अभी तक याद है जब हम बड़े छोटे थे, एक बार मेरी जो छोटी बहन है, हमारे घर में एक पानी की टंकी है नीचे, एक ऊपर भी है, पर हमने अंडरग्राउंड भी बना रखी है, यहाँ पानी रिस्टोर होता है। उसका ढक्कन खुला हुआ था और मासी शायद पानी निकाल रही थी। मेरी बहन बड़ी छोटी थी, पता नहीं कितने साल की थी, 1, 1.5 या 2 की होगी। वो चलते 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 उसमें गिर गई, मतलब वो गिरने वाली प्रक्रिया में है, उसका मुंह टंकी के अंदर है और सिर्फ पैर ही बाहर है। और मासी ने फुर्ती दिखाई, तब मासी मेरी पतली हुआ करती थी थोड़ी और शीघ्रता से उसकी पाँव पकड़ी और बाहर खींच लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी शक्ति से उसको बाहर खींच, ऊपर उठा लिया। यही शब्द है वो हारपैसो, जब दूसरे व्यक्ति अपनी क्षमता से आपको, हालेलुया, आमीन, इसी रीति से होगा। जब यीशु तुरही शब्द सुनाई देगा, यीशु की ललकार सुनाई देगी, उसी की क्षमता से हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तब आप ये नहीं कहेंगे प्रभु प्रभु 1 मिनट मेरा सोना रह गया नीचे, मेरी कार मेरा घर सब जाता हुआ देखेगा। प्रेज गॉड। और इसी रीति से हम परमेश्वर की ओर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, ताकि इन संसार के उस महान कष्टों से प्रभु हमें बचा सके। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बहुत भयंकर समय पृथ्वी पर आने वाला है। अभी भयंकर नहीं है, कुछ कहते थे कोरोना बड़ा भयंकर है, अभी लड़ाइयाँ चल रही। बाइबल में लिखा है तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। कुछ तो अफवाहें ही हैं। जब जब इलेक्शन पास में आते हैं, कुछ अफवाहें उड़ा दी जाती हैं। अब ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, रात को लाइट नहीं आ रही, बड़ा कुछ हो रहा है। भाई किस लिए? और जब किसी ने बम भी गिराना है तो उसको लाइट से या अंधेरे से कोई लेना देना नहीं है। बम गिरेगा क्योंकि वो डिस्टेंस माप के चलता है। और कई बम ऐसे बना लिए गए हैं कि वो आप अंधेरे में भी खड़े रहे, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ऐसे लेंसेज हैं, उनके पास कैमरे हैं कि वो उसमें दिखता, हाँ वो बंदा मारो उसको। नाइट विजन जिसे बोलते हैं। और यदि कोई किसी को मारना ही चाहे देश विदेश, तो आराम से मार लेंगे। जब मृत्यु आनी है कोई रोक पाएगा? जापान में जो बम गिराए गए थे उसके बारे में पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएंगी कई चीज़ें। सो बड़ी सारी चीज़ें उस समय में होंगी पृथ्वी के ऊपर, पर एक भयंकर समय आने वाला है। हालेलुया। पर खुशखबरी ये है, उस भयंकर समय से कलीसिया होकर नहीं गुजरेगी। आमीन। पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, इनकी भी बात करता हूं मैं थोड़ी सी। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि कलीसिया इस महाक्लेश में से होकर गुजरेगी। वो कहते हैं कि कलीसिया पाप में है, कलीसिया के अंदर त्रुटियां हैं, और इसलिए उन चीज़ों से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर उनको महाक्लेश में से निकालेगा, ताकि वो बड़ी शुद्ध होकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। उन सब के लिए मेरे पास एक सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसको प्रभु यीशु मसीह का रक्त शुद्ध नहीं कर सकता, जिसके लिए कलीसिया को महाक्लेश से होकर गुजरने की आवश्यकता है? और वो कौन सी चीज़ है जिसको महाक्लेश शुद्ध कर सकता है पर यीशु का रक्त नहीं? हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, जब यीशु छुटकारा करता है तो पूर्ण छुटकारा करता है। और इसलिए ये आयत पूर्ण छुटकारे की बात करती है। बाइबल में नहीं लिखा कि उसने क्रूस पर तुम्हारा आधा छुटकारा कर दिया है, आधा तुम खुद जाकर कर लेना। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं फिर कलीसिया का क्या होगा जो पाप? भाई उनका भी न्याय होगा। सबसे पहले उस सिंहासन के सामने हम ही खड़े होंगे।
अर्थ ये नहीं कि न्याय न्याय होगा, पर हमारा भुगतान पहले से कर दिया गया है। इसलिए रोमियो 8:1, देयरफॉर देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर देम हु आर इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में जो हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। ये किसी को मुड़कर कहें भाई यीशु में होना। हालेलुया। सो हमारे भी तो पाप परखे जाएंगे, प्रभु न्याय करेगा, उसी के अनुसार हमें प्रतिफल दिए जाएंगे। आमीन। और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं क्यों नहीं मानता कि महाक्लेश से होकर हम नहीं गुजरेंगे, पर उससे पहले ही प्रभु हमें उठा लेगा। आमीन। क्योंकि हमारी मुक्ति जब हुई है, हम परमेश्वर के क्रोध से पहले ही बचाए जा चुके हैं। पढ़िएगा आयतें, 1 थिस्सलुनीकियों 1:10। हालेलुया। आने वाले प्रकोप से बचाएगा नहीं, बचाता है। मैं नहीं कह रहा प्रकोप नहीं आएगा, आएगा, पर हमें बचाता है। इट्स ऑलरेडी सेटल्ड इन द आईज ऑफ गॉड। प्रभु की नजरों में यह पहले ही सेटल कर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सच में देखा जाए तो कलीसिया को उतनी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। एक ही बात की चिंता करिए, प्रार्थना करते हुए कि आज की रोटी मिल जाए। आमीन। हे प्रभु आज की रोटी हमें दे। कल की बात ही नहीं करी प्रभु ने, क्या पता कल वो आ जाए। राशन पवा लो, मैनू क्या कहने। मैं क्या वैसा ना हो जाए जैसे मन्ना के समय में हुआ था। एक दिन का दिया, लोगों ने इकट्ठा कर लिया, बाकी खराब हो गया। पिछले दिनों बड़ा राशन बांटा गया, कुछ बॉर्डर पर ही रह गया, खराब हो गया, वो पहुंचा ही नहीं। प्रेज गॉड। क्या लिखा है यहां पर? बचाता है। 5:9 सेम 1 थिस्सलुनीकियों 5:9। हालेलुया। प्रभु ने हमें क्रोध के लिए नहीं, पर इसलिए ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करें। मैं क्रोध का शिकार नहीं होगा। किसी को होना है, मोस्ट वेलकम, आप उसमें से होकर गुजरिए, हम चले जाएंगे। मेरी प्रार्थना है, व्हाट एवर यू बिलीव इट मे हैपन टू यू। हम जा चुके होंगे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हम आधे महाक्लेश में से गुजरेंगे, आधे में से नहीं। भाई ये क्या लगा रखा है, आधा पूरा पूरा आधा। उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल इस बात की ओर इशारा करती है। कुछ दृश्य हैं बाइबल में कि महाक्लेश आने से पहले प्रभु अपने कई लोगों को ले गए थे। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया था। आमीन। इससे पहले कि वो आता, प्रलय आता, जल प्रलय, नूहा को भी प्रभु बचा कर ले गया। आमीन। सदोम गोमोरा याद करिए, लोत को पहले बोला निकल ले बाहर। उसकी पत्नी जिसको अपने घर बार से बहुत प्यार था, उधर ही नमक का खंबा बन के रह गई। शुद्ध टाटा नमक, देश का नमक। प्रेज गॉड। किसने पूछा मुझसे, पास्टर में कौन सा नमक बनी थी? मैं कहा पता नहीं पाकिस्तानी, पता नहीं इंडियन, पता नहीं समुद्री। भाई मुझे कैसे पता होगा? शायद वो नदी के पास रहती थी, उसी नदी का नमक बनी होगी, आई डोंट नो। पर बाइबल कहती है वो नमक का खंबा बन गई थी। क्यों? क्योंकि पीछे देख, प्रभु आगे, जब प्रभु आगे जाने के लिए कहे पीछे ना देखें ज़्यादा। ये पीछे देखने वाले जो भूतकाल में जीते हैं ना, ये भूतकाल में रह जाते हैं, भूत बन जाएंगे एक दिन। हाँ, भूत बने फिरते हैं ये। दुखी मन मेरे, ओ भाई था समय दुख का, अब तो कुछ जो आनंद है उसको तो देख ले आसपास। हम सोचते रहते हैं ये ऐसा हो जाता, वो वैसा हो जाता, ये ऐसा हो जाता, वो वैसा हो जाने के चक्कर में हम लोग जो अभी सही प्रभु ने दिया है हाथ में, उसको भी खराब कर लेते हैं। जो ऐसा हो जाता वो ऐसा होता, वो निकल गया है। हालेलुया। लेट्स लिव इन प्रेजेंट। आइए हम वर्तमान में जिएं। ये बहुत अच्छी शिक्षा हो सकती है। वर्तमान में जीना सीखें। अभी जो आपके हाथ में उसको अच्छा कैसे करना है। प्रेज गॉड। और अब भविष्य को देखते हुए। हालेलुया। तो 2 व्यक्तियों की उठाने की मैंने बात करी। हनोक उठा लिया गया 5:24 में, और हमारे भाई लोत को भी प्रभु निकाल कर ले गया।
उत्पत्ति 19:22 में। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक साफ सुथरी प्रक्रिया चल रही है, और मैं विश्वास करता हूँ जब यीशु आएगा वो अपनी कलीसिया को भी ले जाएगा, उसको उस महाक्लेश से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। और एक और प्रूफ बाइबल में आपको मिल जाएगा, जो आप बड़ी सारी आयतों में देख सकते हैं। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये प्रूफ है एक, आत्मा कलीसियाओं से, हाँ मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आगे कैसे ये प्रूफ है। और यदि इसको आप कंपेयर करें आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, ये आपको मिलेगा प्रकाशित 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22। इन्हीं 2 अध्यायों में प्रभु बार बार कहे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए अभी हम मत्ती का सुसमाचार 13:9 और 43 देखें। कोई एक व्यक्ति पढ़िए जल्दी से, मत्ती 13:9। मत्ती का सुसमाचार नए नियम में मिलेगा आपको पहली पुस्तक 13:9। बस जिसके कान हो ना, यहां कलीसिया की बात करी प्रभु ने, ना आत्मा की, क्योंकि कलीसिया और आत्मा भी दिए नहीं गए वैसे वहां पर। सो उनकी बात प्रभु वहां पर नहीं करते। हमें नो मेंशन ऑफ स्पिरिट एंड ऑफ द चर्चेज ऑफ कोर्स, क्योंकि कलीसिया भी बनी नहीं है और आत्मा भी दिया नहीं गया। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 13:9 पढ़िए जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 13:9। और ये कितना अच्छा है ना, मत्ती 13:9, प्रकाशित वाक्य 13:9, एक जैसा लगता है सुनने में। पढ़िए, जिसके कान हो वह सुने। बस ना यहां कलीसिया की बात हुई ना, ये भी प्रूफ है। हालेलुया। अब क्यों बात नहीं हुई, क्योंकि कलीसिया उठा ली गई है 3 अध्याय में, और आत्मा की बात भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि आत्मा भी उठा लिया गया है। अंत के समय में ऐसा ही होगा। कई सारे सवाल आपके पास होंगे जो आने वाले अध्याय जब खुलेंगे उसके साथ साथ ही उसका हम बातचीत करते जाएंगे। नाउ डू यू सी द डिफरेंस? कुछ अंतर दिखा आपको इसमें कि नहीं दिखा? अभी भी समझ नहीं आई? जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से। अब जब यीशु ने पहले बात करी थी ना, प्रभु ने आत्मा की बात करी ना कलीसिया की, क्योंकि कलीसिया बनी नहीं, आत्मा आया नहीं। तो आत्मा आया तो कलीसिया शुरू हुई पेंतेकोस्त के दिन। और प्रकाशित वाक्य 13:9 में वहां फिर से प्रभु कलीसिया और आत्मा की बात नहीं करते, क्योंकि दोनों ही जा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। So they both removed in the time of rapture. जब रैप्चर हुआ, उठाए जाना हुआ, दोनों ही उठा लिए गए हैं। आमीन। प्रेज गॉड। हम महाक्लेश में से होकर नहीं गुजरेंगे। इसके लिए तो थोड़ा और आमीन हालेलुया होना चाहिए। कुछ लोग इस बात से भी दुखी हैं। अच्छा हालेलुया। सो हम वो सारी चीजें ऊपर से बैठकर देखेंगे। अगला प्रूफ जो मैं आपको देना चाहता हूं पता क्या है? देखिए, जब जब देशों की लड़ाई होती है आपस में, तो सबसे पहले दूसरा देश जो होता है वो अपने राजदूतों को वापिस मंगवा लेता है। पता है आपको? देयर आर एम्बेसडर्स, राजदूत, एम्बेसियां, पता है वो बनी होती है ना, वहां पर उनके लोग होते हैं। तो लड़ाइयां हो गई जब आपस में, तो अपने राजदूतों को वो क्या करते हैं? वापिस बुला लो। क्यों? क्योंकि युद्ध होने वाला है। और उसी रीति से बाइबल कहती है 2 Corinthians 5:20 में, हम सब प्रभु के क्या है? कलीसिया क्या है? प्रभु की। द चर्च इज द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आमीन। और इससे पहले कि वो महाक्लेश का समय आए, वो समय आए जब कष्ट होगा, दुख होगा, भूकंप आएंगे, मृत्यु होगी, महामारी होगी, क्लेश होगा, प्रभु अपनी कलीसिया को कहेगा, राजदूत को कहेगा, वापिस आ जा। सो वी विल नॉट बी हियर। आमीन। और इससे पहले कि वर्ष समय आए, बुरा समय आए, प्रभु हमें पहले ही ले जाएगा। प्रेज गॉड। और मैं इस बात के लिए आमीन कहना चाहता हूं। सो ये सारी बातें एक ही चीज के साथ जुड़ी थी। ये आयत छुटकारे के बारे में बताती है। दूसरी चीज ये आयत बताती है हमारी मंजिल के बारे में। मंजिल पर बहुत को मजा आता है ना, पहुंच गए, प्रेज गॉड, पहुंच गए, हालेलुया। मैं पता जब पिछले दिनों में दुबई गया, मुझे जहाज में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुतों को होगा जहाज में बैठना। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर बस सही सलामत नीचे उतर जाऊं। प्रेज गॉड। प्रभु बचाता है, क्योंकि ऊपर पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। ना फ्यूनरल, ना अंतिम संस्कार, ना दबलाया जाना, ना पादरी की प्रार्थना, ना पंडित की, ऊपर ही बस पहुंच जाएंगे। और बड़ा दुखदाई है वो, आप अपने अजीज को अंतिम बार देख भी नहीं पाते। समझ रहे हैं? सो मुझे वो हवाई सफ़र करना, मुझे कोई पूछता है, मैंने कहा नहीं। पर जब मैं सोचता हूँ राष्ट्रों की बुलाहट के बारे में, मैंने कहा ठीक है, जब प्रभु बुलाएगा तो चले भी जाएंगे। आमीन। पर जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब बड़ा
आनंद होता है। अपनों से मिलेंगे आप। वहाँ पर जाकर मैं 2 व्यक्तियों से विशेषता मिला। भाई विक्राम वापस आ चुके हैं, बहन अंतिमा वहीं पर हैं। तो उनको दूसरे देश में मिलना मेरे लिए बड़ा आनंद का कारण था, क्योंकि काफ़ी समय से हम दूर थे। अब उनके बारे में सोचिए जो अजीज़ हमें छोड़कर जा चुके हैं, जो आने वाले दिनों में छोड़ेंगे भी, पर एक दिन फिर से जब मंजिल पर पहुंचेंगे सब के सब वहीं पर मिलेंगे। व्हाट अ जॉय दैट विल बी। ये इस बात के आनंद को वही समझ पाएंगे जिन्होंने किसी को खोया है, सब नहीं, पर एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा होगा। सो इट्स ए डेस्टिनेशन। आमीन। परमेश्वर हमें बचा लेगा, प्रभु हमें निकाल के ले जाएगा उस स्थान की ओर जिस स्थान का वादा मसीह यीशु ने हमारे साथ यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 में किया था कि देखो मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक स्थान को मैं तैयार करूंगा ताकि तुम भी मेरे साथ वही रहो जहां मैं रह रहा हूं। प्रेज गॉड। जीसस इज प्रिपेयरिंग अ प्लेस फॉर अस एंड दैट्स द डेस्टिनेशन। किसी को मुड़कर कहें वो स्थान को तैयार कर रहा है। अब इस बात को सोचिए, जैसे ही स्वर्ग पहुंचेंगे तमाम संतों को हम मिल पाएंगे उस महान देश में, सिय्योन देश में। वहां पर पुराने नियम के संत होंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें जाकर बात करनी है। पहले हम बात किया करते थे और मैं मजाक किया करता था। कहते मुझे किसी ने पूछा सबसे पहले आप किससे मिलोगे, मैंने कहा यूसुफ से। कहते क्यों? मैंने उससे जाकर ये पूछूंगा भाई तो दौड़ कैसे गया उस सबसे खतरनाक एक परीक्षा में से गुजर कर वो दौड़ गया, क्योंकि वो कहता था मैं मेरे परमेश्वर के विरोध में पाप कैसे करूं। सो ऐसे लोगों से मिलेंगे। पौलुस होगा, वहां पर दाऊद होगा, हो सकता है वहां पर वो फिर से अपनी वीणा सारंगी तार वाले बाजे बजा रहा हो। आमीन। बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना स्थान पर करेंगे। सोचिए वो सारे शहीद जो मसीह में शहीद हुए हैं जिनसे आप मिलना चाहेंगे वहां मिलेंगे। सितफनुस वहां होगा, पौलुस वहाँ होगा, पतरस वहाँ होगा, मत्ती वहाँ पर होगा, यूहन्ना वहाँ पर होगा जो प्रकाशित वाक्य लिखता है। और सारे लोगों से, सारे प्रचारकों से, प्रभु की विश्वास योग्य कलीसिया से हम उस देश में मिलेंगे। और उस समय हम आज़ाद होंगे मृत्यु से, आज़ाद होंगे कष्ट से, आज़ाद होंगे दुख से, आज़ाद होंगे पाप से, और प्रभु की आराधना हम उस स्थान पर कर पा रहे होंगे। वहाँ पर हम पिता परमेश्वर को देखेंगे, वहाँ पर हम प्रभु यीशु को देखेंगे और पवित्र आत्मा का भी अनुभव वहाँ पर हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। कई आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ पर आगे बढ़ जाना चाहता हूँ मैं, पर बोल के निकल जाऊँगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 4, 8 और 27। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 4थी आयत। आमीन। सोचिए उस दिन को जब हम अपने असली घर में वापिस जाएंगे। हालेलुया। और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे हमारी जो सब चीजें हम सोच रहे हैं उस दिन पूर्ण हो जाएंगी। हालेलुया। आमीन। और हम सोचते ही नहीं रहेंगे, विल मेक हेवन वन डे। तो ये आयत छुटकारे के बारे में बताती है, ये आयत मंजिल के बारे में बताती है जिसकी बात हम कर रहे हैं। आमीन। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कलीसिया कि वो समय जब आएगा बड़े आनंद का होगा। इट मेक्स मी एक्साइटेड ऑलवेज। मैं हमेशा जब इसके बारे में सोचता हूँ ये चीज़ें मेरे अंदर उत्साह लेकर आ जा। दुनिया को देखता हूँ तो निराशा होती है, उदासी होती है। जब मैं प्रभु की तरफ देखता हूँ, प्रभु के उस दिन को याद करता हूँ, आनंद आता है और सब बातें तथ्यपूर्ण बन जाती, महत्वपूर्ण बन जाती है। ये सेवा करना, स्थान पर रुकना, कष्ट को सहना, घटी में जीना, हर एक चीज़ तथ्यपूर्ण बन जाती है, क्योंकि एक दिन सब चीज़ों का प्रतिफल परमेश्वर उनको देगा जो उसकी सेवा पूरी ईमानदारी और सच्चे हृदय से कर रहे हैं। भविष्य की ओर वो सब रखा हुआ है। हालेलुया। भविष्य की ओर प्रभु इशारा करता है और वो कहता है, बाइबल ये भी कहती है ना कि ऐसी ऐसी बातें कहता मैंने रखी हुई उनके लिए जो किसी आंख ने, जहां से मैंने शुरू किया, ना देखी, कान ने ना सुनी, किसी मस्तिष्क में ना चढ़ी। दैट डे इज गोइंग टू अराइव। वो भविष्य में है, हमारा दर्शन भविष्य में है। हम अनंत जीवन के भागी हैं, हमारा विश्वास अनंतता का है, हम अनंत प्रभु की आराधना करने। इसलिए वो कहता है अनादि और अनंत मैं हूँ। हालेलुया। और जब प्रभु आएगा तब ललकार होगी और तब कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी, ताकि कलीसिया महाक्लेश में से होकर ना गुजरे। यदि आप बचाए जा चुके हैं, आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आनंद के साथ स्तुति करते उस दिन की वाट जो है। यदि आपने उद्धार प्राप्त नहीं किया तो मैं फिर से आमंत्रण देना चाहूँगा, स्वर्ग का द्वार अभी खुला हुआ है।
हालेलुया। The door is still standing open. The door is open for you. Anybody who's hearing me. हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, द्वार अभी भी खुला हुआ है। यीशु को ग्रहण करें, उसके बलिदान पर विश्वास लाएं और आप बचाए जाएंगे उसके नाम के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम तैयार हैं? प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। ज़रूर दूसरों के साथ भी बांटें। इसे फिर से देखना चाहते हैं, फिर से देखिए। आने वाले दिनों में अद्भुत अध्याय खुलेंगे और हम सीख पाएंगे उस भविष्य के बारे में जो आगे रखा है। आमीन। उसी के नाम को महिमा मिले, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आपको जय मसीह। प्रभु आपको बरकत दे।